हाँ, तो पहले भी बताए थे समय का, तो बार बार रिवीजन हो रहा है। ठीक है, इतना लेट से सब क्यों ज्वाइन करता है, समझ में नहीं आता है। हाँ, तुम लोग को क्या करना है जो लेट से ज्वाइन करते हो? ब्रजेश कुमार, स्नेह राज अभी ज्वाइन कर रहा है, 1:08 हो गया तो। ठीक है, तो आप उधर कैमरा करते हैं। तो यहाँ पर समय, जैसे यहाँ 12:03, ठीक है, 6 और 9। ठीक है, ये तो हम पहले बता चुके हैं, इसलिए अब कोई टेंशन नहीं है। अब जानते ही हो कि घड़ी की सुई कैसे चलती है। ठीक है, तो इसलिए अब मेन जानना है जो 1 से शुरू कर रहे हैं। 1 बजे को संस्कृत में क्या कहेंगे? हाँ, 1:15, 1:15 को क्या कहेंगे? ठीक है, 1:30 को संस्कृत में क्या कहेंगे? और 1:45, 1:45 को क्या कहते हैं? और दूसरा 1:45 कहते हैं ना। तो इसके लिए हाँ, 1 से 12 तक संख्या एकदम कंठस्थ होना जरूरी है। ठीक है, तो अब सिद्धार्थ गौतम अभी ज्वाइन कर रहा है, आफ्टर 10 मिनट्स। तो अब जैसे ये 4 है, तो यहाँ इसको सामान्य कहते हैं, मतलब सामान्य, जैसे सिर्फ 12। ठीक है, यहाँ पर देखिए, और इसको सपाद, सपाद 1/4 सपाद, और ये सार्ध मतलब आधा हुआ। हाँ, 12 का आधा कितना हुआ? 6, 6×2 = 12, तो सार्ध संस्कृत में, हाँ, 50% को सार्ध कहते हैं। ठीक है, सार्ध। रघुवीर अभी ज्वाइन कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे थे। 40 में क्लास हो जाता है, और देखो 30 मिनट बाद ज्वाइन किया है, तो सार्ध। ठीक है, अब आज जाके हमको स्याही भी लाना पड़ेगा। और इसको पौन बोलते हैं, पौन, है ना। तो अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? 1/3 की, बताइए। ये क्या बोलेंगे? 1/3 बोलो। 3/4 नहीं, 1/3 अगर हम बोल रहे हैं तो सही है कि गलत है? हाँ, मान लो जैसे ये 12 है, ठीक है, तो ये 3, 3×2 = 6, 3×3 = 9, 3×4 = 12, तो ये कितना हो गया? 25%, 25%, 25%, 25%, है ना। 3/4, ओ ओ 3/4 तो कहेंगे, ये 1/3 अगर हम कह रहे हैं तो ये सही है कि गलत है? हम तुम लोग को पूछना चाह रहे हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में। क्या सही है कि गलत है? हम्म? सही है, कौन बोला? बोलो। हाँ, ऋषिक, कैसे? हाँ, अब कैसे?
एक तिहाई हिस्सा, देखो ना, इसको क्या बोलेंगे, एक चौथाई, हिंदी में एक चौथाई, ठीक है। और संस्कृत में सपाद, ठीक है, हिंदी में एक चौथाई, और मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में 1/4, और एक और 1/4 करता है ना, और एक और 25%, 25%, ठीक है, 25%। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, 1/4, 1/4। तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, संस्कृत, हिंदी सब हो गया, है ना। तो इसलिए हमको अब ये हो गया, ये हिंदी, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में, ये इंग्लिश में, और ये संस्कृत। अब संस्कृत में चूंकि पर्याय आएगा तो सपाद का अधिकतर आता है, ठीक है, सपाद। तो सपाद का हो जाएगा चतुर्थांशम। देखो चौथा अंश चतुर्थांशम, यहाँ सिनोनिम्स भी जान लीजिए पहले, सपाद का चतुर्थांशम, ठीक है, चौथाई, एक मतलब एक चौथाई, सपाद यानी 15 मिनट्स, 15 मिनट। तो 15 मिनट को एकदम कंठस्थ हो गया, 15 मिनट रहेगा तो क्या लिखेंगे, सपाद। अब ये है कि ये सपाद जो है ये संख्या से पहले लाएंगे, बाद में नहीं। और आधा को साध, ठीक है, तो 12 पूरा हुआ 100%, इसका आधा 6 हुआ, साध, ठीक है। और एक तिहाई, एक चौथाई, एक तिहाई, 1/3, ठीक है, इसको कहेंगे पादोन, पादोन। तो कितना हुआ, ये 45 मिनट, ठीक है। ये पूरे 60 मिनट, ये 15 मिनट, ये 30 मिनट, और ये 45 मिनट। तीन यानी 5 मिनट का होता है, ठीक है। घड़ी में भी देखो, सुई में एक सेकेंड रहता है, और फिर ये मिनट जो है वो थोड़ा डार्क रहता है, सेकेंड हल्का रहता है ना। तो मान लो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया कितना, तो यहाँ 3 है, तो 5 इंटू 3 इक्वल टू 15, और 5 इंटू 6 इक्वल टू 30। एकदम मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझा दे रहे हैं, 36 यानी 5 इंटू 3 30, स्याही ही खत्म हो गया है, 36 इंटू 5, और यहाँ फिर 5 इंटू 9 इक्वल टू 45, ठीक है, और 5 इंटू 12 इक्वल टू 60। एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो जैसे मान लो सिर्फ 12 बजे, तो उसका सिर्फ लिखेंगे सामान्य, मतलब द्वादश वादनम। अब समय को मतलब ऐसे समय का पर्याय काल होता है, लेकिन यहाँ समय टाइम है, इसलिए समय का संस्कृत क्या होता है, वादनम। यहाँ है ही, क्या होगा, वादनम। वदनम मतलब मुख होता है, याद रखना, वदनम आकार जैसे हटा तो गलती हो जाएगा, ठीक है, इसलिए वादनम, वादनम मीन्स समय, और वदनम मीन्स मुख, चेहरा, इसलिए समय का संस्कृत क्या हुआ, वादनम। बस इतना अगर आपको याद है, और 1 से 12 तक संख्या याद है, तो एकदम आसान है। अब चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है, तो एकदम क्लियर, क्लियर दिख रहा है ना, यस। अब यहाँ चूंकि जगह नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, 1 बजे को क्या बोलेंगे, 1
वादनम, वेरी इजी, वेरी सिंपल। यस, अच्छा। रघुवीर, आर यू लिसनिंग मी? रघुवीर, रघुवीर, अब बोलेगा नहीं। रघुवीर बोलो, रघुवीर। देखो अब कुछ नहीं बोलेगा। रघुवीर, आर यू लिसनिंग मी? अब वो ज्वाइन किया था, लीव कर दिया तब लगता है। अच्छा चलो, 10H में कौन कौन है? यहाँ पर अपना हाथ दिखाओ, शो करो अपना नेम। 10H से जल्दी, 10H से नाम के साथ। प्रिंस, युवराज, हर्षित, ये सब कोई है? उत्कर्ष राज, उत्कर्ष, सुमित, निश्चय आनंद, कोई नहीं? यशस्वी गौरी, यशस्वी गौरी, बताओ हाँ या ना बोलो। देखो 10B से मयंक, मयंक, आर यू लिसनिंग में? सुप्रिया, रितिका, स्नेह, हर्षित, ऋषिक, हर्षित, हर्षित आप बताइए 1:15 को क्या लिखें? यस, गुड। सपाद, अब यहां पर आप देखिए, चूंकि सपाद एक वादनम में द में आ है, इसलिए यहां पर हम मान लो कि हमको संधि नहीं आ रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? तो वहां पर हाइफेन डाल देना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। सपाद, ठीक है? अब यहां पर चूंकि जगह नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं एक वादनम, एक वादनम। और संधि होके इसका आंसर क्या होगा? कौन बताएगा? संधि होके आंसर, यस, यस, दूसरा आंसर भी वृद्धि संधि, गुड। सपादैक वादनम। तो एग्जाम में जो आसान है वही लिखना चाहिए, जब कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है? ताकि आधा नंबर भी नहीं कटे। अब 1:30 को क्या लिखेंगे? यहाँ पर भी देखिए संधि आ रहा है, साध डैश एक वादनम। तो मान लो कि मुझे संधि नहीं आ रहा है तो हम डैश डाल देंगे, और संधि के साथ करेंगे तो क्या होगा? धा में आ है तो आ ए मिलकर वृद्धि संधि, यस, वृद्धि संधि, यहाँ नियम लागू हो रहा है, तो इसलिए दूसरा आंसर क्या होगा? एक्सेलेंट। यहाँ ऑब्लिक करके डाल दे रहे हैं, सार्ध, ठीक है? अब यहाँ आए पहले डालेंगे तब ना रेफ ले जाएंगे, सार्धक वादनम, क्योंकि बच्चा वो काम भी करता है, इतना बताने के बाद भी, जानते हो, सार्ध है तो रेफ इधर डाल दिया और ए उधर डाल दिया तो रॉन्ग हो जाएगा ना। इसलिए चूंकि वृद्धि संधि हुआ तो ए पहले लाएंगे, उसके बाद रेफ डालेंगे, ठीक है? तो देखो इसको इसलिए एकदम हम क्लियर कर दे रहे हैं वीडियो में भी, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है? यहाँ 12x5 थोड़ा सा हल्का हो गया, इक्वल टू 60 मिनट। 60 मिनट का 1 घंटा, तो हम 12 बजाए हैं, यहाँ 3 बजाए हैं, ठीक है? तो तीन 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 बजेगा भी तो घड़ी का सुई यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन ये 3 मतलब क्या हुआ? 3×5 = 15 मिनट, ठीक है? मिनट को दिखा रहे हैं। यहाँ 6 मतलब 30 मिनट, 6×5 = 30, और 6 भी बजेगा तो बड़ी सुई यहाँ पर चली आएगी, ठीक है? और छोटी सुई कहाँ पे रहेगी बताओ तो? सब घड़ी पहने हो? हाँ, जैसे मान लो कि 6 बजेगा, जैसे अभी मान लो 1:30 बजने जा रहा है, तो छोटी सुई कहाँ पर है? 1 के बाद है, और बड़ी सुई, हाँ, ठीक है, 1 और 2 के बीच में है, और बड़ी सुई
5 और 6 के बीच में है। तो मान लो कि अगर 6 बजाना है तो 6 बजाना है तो छोटी सुई कहाँ पर रहेगी, और बड़ी सुई 12 पे, और 12 है तो 12 बजे दोनों छोटी सुई और बड़ी सुई दोनों 12 पे। हाँ, और 3 बजा छोटी 3 पर और बड़ी सुई 12 पर। एकदम क्लियर हो गया? हाँ ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। यस, तो इसलिए हम देखो 12 25 60, यहाँ 5 या 15 और यहाँ पर 6 5 30 मिनट और मतलब घंटा दोनों में दिखाए हैं, और यहाँ 5 9 45। ठीक है, यहाँ इक्वल टू। ठीक है, तो अब हो गया। अब मेन मेजर जो बच्चा गलती करता है वो किस में करता है, सो देखो हम बता दे रहे हैं। इसमें 1:45 में या 2:45 या 3:45। ठीक है, तो 1:45 में यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलने में 1:45। 1:45 दिख रहा है लेकिन 1:45, तो पौने का संस्कृत पादोन। ठीक, हाँ, तो इसको, हाँ तो इसको अब हम ले जा रहे हैं यहाँ, क्योंकि इसमें भी, हाँ भेज देंगे। तो इसलिए अब दूसरी गलती बच्चा क्या करता है कि पादोन को बाद में लिख देता है, जो कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी कीमत पर नहीं। तो पादोन, और उसके बाद यहाँ तो कोई संधि हो नहीं रहा है तो डायरेक्ट द्विवादनम। वेरी इजी, वेरी सिंपल, एकदम क्लियर हो गया। यस, और सोचो ये 4 नंबर का आता है तब बच्चा इसमें गड़बड़ाता है तो हमको गुस्सा आता है, इतना बार बताने के बाद भी आधा नंबर भी नहीं कटना चाहिए। यहाँ पर देखो और क्लियर कर दे रहे हैं, पादोन द्विवादनम। आप एक का जैसे जान गए, हाँ आप सुनो, एक का जैसे जान गए तो दूसरा तीसरा मतलब 12 तक वैसे ही होगा। जैसे 1 बजे तो 1 वादनम यहाँ लिखे हैं। ठीक है, फिर 1:15 तो सपाद, यहाँ सपाद। ठीक है, और हाँ सपाद यहाँ पर है, सपाद 1 वादनम। ठीक है, उसके बाद 1:30 में सार्ध 1 वादनम या फिर सार्धैक वादनम, उसमें भी सपादैक वादनम, और 1:45 का पादोन द्विवादनम। ठीक है, तो इस तरह से अब मान लो रहा तुम्हारा, जैसे जहां बच्चा गड़बड़ करता है, और क्या गड़बड़ करता है कि जैसे सपाद पहले आया तो एक सपाद को बाद में लिख देता है? इतना बताने के बाद ये तो LKG का बच्चा भी गलती नहीं करेगा, तो वही केयरलेसनेस। ठीक है, देखो प्रहलाद कुमार के नाम से अभी ज्वाइन कर रहा है, 100 बार बोले हैं कि ये 10H का ही बच्चा है। ठीक है, कि इस तरह से नहीं करो, लेकिन नहीं, इन लोग सुनेगा ही नहीं। अब यहाँ पर हम चूंकि जगह है तो यहाँ पर फिर से अब हम 6 बजे का मान लो लिख दे रहे हैं। 6 बजे बोलो, 6 बजे का क्या होगा? अब यहाँ पर ध्यान देना, 6, हाँ 6 का संस्कृत होता है षट, लेकिन इसमें जसत्व संधि का नियम हुआ तो षड वादनम। ठीक है, 6:15 सपाद षड वादनम, सपाद षड वादनम। ठीक है, 6:30 साध षड वादनम, और 6:45 बोलो तो यस पादोन सप्तवादनम। गुड, 6:30 6:15 और 6:45। 6:45 पादोन सप्तवादनम, एक बढ़ा देना है, सप्तवादनम। हाँ बोलो। हाँ हाँ, यस यस, गुड, ब्रिलियंट क्वेश्चन। जैसे वादने और वादनम, जैसे डायरेक्ट आया तुमको कि 6 बजे का 6:30 का खाली लिखिए,
तो वादनम लिखेंगे। ठीक है, समझ गए? क्योंकि वादनम ये नपुंसक लिंग शब्द है। जैसे फलम, तो प्रथमा एक वचन में क्या होगा? फलम, द्वितीय में भी फलम, लेकिन सप्तमी में फले। उसी तरह से वादने सप्तमी में होता है। आप जैसे क्वेश्चन है, तुम कहे कि सांभवी 6 बजे, ठीक है, उठ सोकर उठती है, 6 बजे सुबह में सोकर उठती है, तो क्या होगा? सांभवी षड्वादने प्रातः षड्वादने सहित्वा उत्तिष्ठति, वहां पर वादने होगा। मैं 5 बजे शाम में खेलने जाती हूं, तो अहम सायं काले सप्तवादने क्रीडितुम गच्छामि। अब आया समझ में? हाँ 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 हाँ, वो भी क्लियर वहां दिखा रहा है कि बजे में, कितने बजे में सेंस है, अधिकरण सप्तमी। ठीक है, अब वीडियो लंबा हो रहा है। हाँ, आधा घंटा से ऊपर का हो गया, तो पहले वीडियो बना ले रहे हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बढ़िया से सबको आ गया समझ में ना? हाँ हाँ। अच्छा, एक और हम दो और कह रहे हैं। 10:45 को क्या बोलेंगे? हाँ, 10:45। गुड। पादोन, यहाँ भी डैश डालेंगे, नहीं तो वृद्धि संधि करेंगे। एकादश वादनम। ठीक। और 8:45, 8:45। यस, पादोन नौ वादनम। एक्सेलेंट, आउटस्टैंडिंग, आई एम हैप्पी नाउ। ठीक है, अब जो बच्चा क्लास नहीं करता उसको क्या करेंगे?